नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोता तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार नीलांजन दत्ता। नीलांजन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज 41 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल। खेल महाकुंभ में अनुराग ठाकुर ने कबड्डी, कलारी पयट्टू, मल्लखंब और खो खो जैसे अपने स्वदेशी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की जरूरत पर बल दिया। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में हैदराबाद एफसी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से हराया। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय खेलों के साथ। उत्तराखंड में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से खेल प्रेमियों का रोमांच बढ़ा रहे हैं। हल्द्वानी, देहरादून और अन्य स्थानों पर हो रही विभिन्न स्पर्धाओं में कई राज्यों के एथलीट शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स सहित प्रदर्शनी खेल के तौर पर आयोजित हो रहे राफ्टिंग की शुरुआत हुई, जबकि लॉन बॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। पदक तालिका पर नजर डालें तो सर्विसेज 41 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष पर है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी केरल से 11 स्वर्ण पदक का अंतर बनाए हुए है। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह। साक्षी, बताएं, राष्ट्रीय खेलों में क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? देखिए, आज जो किसी भी वजह मल्टी स्पोर्ट इवेंट की बात करते हैं तो जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो आज इन दोनों खेलों की आज प्रतिस्पर्धाएं स्टार्ट हुई हैं। उसके साथ ही राफ्टिंग, जो एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट रहा है इस नेशनल गेम्स का, वो स्टार्ट हुआ। और दूसरा है ट्रैप शूटिंग, जो 2 दिन से टल रही थी किसी न किसी कारणवश, आज फाइनली उसके क्वालिफिकेशन राउंड्स हुए। तो जब हम एथलेटिक्स की बात करें तो पेंटाथलन जो होता है, जिसमें स्विमिंग, फेंसिंग, शूटिंग, इक्वेस्ट्रियन, रनिंग होता है, जिसका लेजर रन इवेंट था, और उसमें 5 स्वर्ण मिले, जो कि पांचों के पांचों उत्तराखंड को प्राप्त हुए, जो बड़ी उपलब्धि है इस होस्ट स्टेट के लिए। उसके अलावा 10 किलोमीटर के फाइनल हुए, डिस्कस के फाइनल हुए। पोल वॉल्ट में तमिलनाडु का वर्चस्व रहा महिला वर्ग में, उन्होंने दोनों गोल्ड और सिल्वर जीते। उसके अलावा लॉन्ग जंप रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के शाहनवाज ने स्वर्ण जीता है। 1500 मीटर में सर्विसेज के यूनुस शाह और दिल्ली की चंदना ने जीता है। और 100 मीटर जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें पुरुषों में उड़ीसा के अनिमेश ने स्वर्ण जीता है, और महाराष्ट्र की महिलाओं में महाराष्ट्र की सुदेशना शिवंकर ने स्वर्ण जीता है। उसके अलावा लॉन बॉल की प्रतिस्पर्धाएं सारी समाप्त हो गई, जिसमें झारखंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज की 4 गोल्ड में से 2 गोल्ड झारखंड के को मिले हैं और एक असम और बिहार को मिले हैं। और कुछ मिनटों पहले हमें ताइक्वांडो की जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, उसमें 4 प्रतिस्पर्धाओं के मेडल डिसाइड हुए हैं, जिसमें एक गुजरात, एक केरला, एक उत्तराखंड और एक दिल्ली को प्राप्त हुआ है अभी। साक्षी, ये तो हुई आज की बात। राष्ट्रीय खेलों में कल के क्या मुख्य आकर्षण हैं? कल के देखिए, एक तो हॉकी की प्रतिस्पर्धाएं, आज अभी लीग मैचेस चल रहे हैं जो कि बड़े रोमांचकारी हैं, जो कल भी चलते रहेंगे। उसके अलावा नेट बॉल का कल उनके नॉकआउट मैचेस स्टार्ट होंगे, सेमीफाइनल और फाइनल। जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स कल भी जारी रहेंगे। और उसके अलावा राफ्टिंग अगले 2 दिन और है। और बाकी प्रतिस्पर्धा, ये मेन अट्रैक्शंस हैं। उसके अलावा बाकी प्रतिस्पर्धाएं भी रहेंगी। अच्छा, स्थानीय दर्शकों की अगर बात करें तो कितना रोमांच है, कितना उत्साह है उनको खेल प्रतियोगिताएं देखने में? मैं बहुत सारे जो देहरादून में इवेंट हो रहे हैं, मैं उनको कवर कर रही हूँ। मैं बाकी अपने सहयोगियों से बाकी जगह का भी पूछ रही हूँ। हर जगह से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। बच्चे देखने आ रहे हैं, बड़े देखने आ रहे हैं, सिर्फ खिलाड़ी नहीं है जो यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी। तो इतना इन्वेस्टमेंट जब स्टेट कर रही है, और वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है कि लोग इन्वॉल्व हों, तो उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है इस समय, बहुत बड़ी बात है। और मैं बैडमिंटन देखा, बैडमिंटन में फुल हाउस था, मतलब जगह नहीं मिल रही थी बैठने के लिए। और एथलेटिक्स है, आर्चरी है, मैं जितना इवेंट्स देखने गई हूँ कवर करने, बहुत रोमांच है, लोगों के बीच में बहुत उत्साह है, और लोग देखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं इस पूरी
इस गेम में, पूरे नेशनल गेम में इस बार। धन्यवाद साक्षी, ताज़ा जानकारी देने के लिए। नीलांजन, अब आपसे बात करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल, जैसे कि हमने साक्षी से बात की, अपने चरम को पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं या फिर आने की संभावना है? कितना लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है और कितना लाभ भारतीय युवाओं को मिलेगा? बहुत मिलेगा, क्योंकि इस जैसा एक नेशनल गेम्स का प्लेटफॉर्म रेगुलरली आजकल एट रेगुलर इंटरवल्स हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आप पुराने थोड़ी सी पीछे इतिहास देख लीजिएगा कि एक टाइम पे हैदराबाद में बहुत बढ़िया नेशनल गेम्स हुआ था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एडिशंस मिस किए थे। तो ये जो हम लोग अचानक ओलंपिक्स में आके बोलते भाई हम लोग के पास प्लेयर नहीं, आप प्लेटफॉर्म क्या है, तो इस हिसाब से जो एनकरेजमेंट और जो प्लेटफॉर्म हर कोई एथलीट को मिलनी चाहिए, और जो दिखता है वही बिकता है। क्रिकेट आपके आंखों के सामने है, हर बच्चा बल्ला और गेंद लेकर निकल जाता है। आपके सामने यदि जिम्नास्टिक्स होगा, जैसे मैडम साक्षी जी बोल रही थी, बैडमिंटन होगी, राफ्टिंग होगी, तो बच्चे बोलेगा मैं तो वहां पे कर सकता हूं। तो इससे बड़ी प्लेटफॉर्म और एनकरेजमेंट पूरी देश के लिए और क्या हो सकता है। युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। बिल्कुल, और यही हमारी सरकार का उद्देश्य भी है। एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, राष्ट्रीय खेलों का कितना लाभ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा पा रहे हैं? देखिए, ये प्लेटफॉर्म आपका स्काउटिंग का प्लेटफॉर्म होता है। हाँ, आपका खेलो इंडिया, उसके बाद आप नेशनल गेम्स कर रहे हो, और उसके बाद आप आहिस्ता करके एलिट एथलीट्स लेके आगे जाके इंटरनेशनल लॉरेल्स जीत रहे हो। उस हिसाब से स्काउटिंग करिए और स्पोर्ट्स साइंस के तरफ से इनको मोल्ड करके इंटरनेशनल चैंपियंस बनाए। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कटक के बाराबती स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म और विराट कोहली की संभावित वापसी से चयन को लेकर ऊहापोह भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में सीरीज जीत की राह में बड़ी चुनौती हो सकती है। नागपुर में खेले गए पहले वनडे में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन कोहली के दाएं घुटने में तकलीफ के कारण आराम करने से उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालांकि उप कप्तान शुभमन गिल ने संकेत दिया कि कोहली दूसरे मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट में अब तक कुल 107 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 58 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 44 बार जीत दर्ज की है। इस मैच में भारत की ओर से शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या पर अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि इंग्लैंड की ओर से जोस बटलर, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, जोफ्रा आर्चर ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। बाराबाती स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने कुल 21 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें 13 में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा और 2 मैच रद्द हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कटक का बाराबाती स्टेडियम कल किसके पक्ष में जीत लिखता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। नीलांजन, पहले मैच में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी, जबकि शीर्ष बल्लेबाज की अगर बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो एक बार फिर विफल रहे थे। क्या इस मैच में श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या अपनी फॉर्म में वापस लौटेंगे? क्या लगता है आपको? एक तो फिटनेस का मसला है विराट कोहली के साथ। देखिए, ये तो घुटनों का चोट है थोड़ी सी, हाँ, ज्यादा सीरियस नहीं है, बट हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है तो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, अंडरस्टैंडेबल है। सवाल यह है कि विराट कोहली का वापसी यदि कल टीम में होता है, हाँ, ऑब्वियस चॉइस होंगे, बैठेंगे कौन? क्योंकि आपको तो पिछले मैच में श्रेयस अय्यर को आपको बिठाना था, उसके विराट कोहली ना होने के श्रेयस आके खेला। श्रेयस ने ऐसे चैलेंजिंग परफॉर्मेंस वहां पे दे गया, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, बहुत शानदार। अब उसको कैसे बिठाएंगे? शुभमन गिल अच्छी परफॉर्म किए, बिठाना चाहिए अभी कप्तान को, जो टेम्पो में नहीं है, रिदम में नहीं है, रन नहीं बन रहा है, लेकिन वो तो मजबूरन है, आप बिठा नहीं सकते। तो वो सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि केएल राहुल आपका विकेट कीपिंग कर रहा है, शायद उसकी जगह में तो विकेट कीपर कौन होगा? तो वही है आपका ये मैच बहुत सिग्निफिकेंट इसीलिए है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से हम गुजर के आके जब पूरी यही टीम मोरलेस फेसेस, कुछ फेसेस ऑस्ट्रेलिया में थे, उस हिसाब से ये सीरीज यदि कल हम लोग सिमट लेते हैं कि जीत जाते हैं 2-0 इन ए 3 मैच सीरीज, टीम का कॉन्फिडेंस, प्लेयर्स के अंदर की मैं कॉन्फिडेंस कि हाँ हम काबिल है, हालांकि अभी दिमाग पे है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे, और इंग्लैंड बहुत बढ़िया टीम है, आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस का हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए। जब बाराबती स्टेडियम में अगर की बात करें तो भारत की जीत का रिकॉर्ड यहां पर बेहतर रहा है। नीलांजन, क्या इसे हमारी टीम और बेहतर कर पाएगी? देखिए, हिस्ट्री तो इतिहास होता है, हाँ, हर मैच
पहली बॉल से शुरू होता है और आखिरी बॉल जब तक चलेगा वहां से होएगा। हाई स्कोरिंग पिच हमेशा ईस्टर्न जोन में होता है, कटक में, बारावती स्टेडियम में, तो हम लोग 300 करके स्कोर एंटरटेनमेंट एक मैच देखने के लिए बैठ सकते हैं। एक सवाल और संक्षिप्त जवाब के साथ, पिच का मिजाज कैसा रहेगा और कल के मैच में टॉस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण आप मानते हैं? ड्यू फैक्टर है नहीं है, उसके ऊपर काम करेगा, बट हाँ जो ऐसे मैचेस पे जो मैच टॉस जीतते हैं जनरली बैटिंग कर लेते हैं। संगम प्रयागराज में खेल और संस्कृति का उत्सव खेल महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। ये खेल महोत्सव पारंपरिक खेलों का जश्न मनाता है और देश भर के एथलीटों में खेल भावना को बढ़ावा देता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 6 फरवरी से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। 7 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, कुश्ती, खो खो, तीरंदाजी और योग जैसी खेलों को शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज में चल रहे इस खेल महाकुंभ में आज शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है और वह इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कई भारतीय पारंपरिक खेलों में ओलंपिक, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होने की क्षमता है। 5 चीजों को एकजुट होने के लिए कहा। कौन कौन से? खेल संघ राज्यों के, देश के खेल संघ फेडरेशन जो है, राज्य की सरकारें, भारत सरकार, ये 4 हो गए, और 5वां कॉर्पोरेट और एनजीओ या सोशल बॉडी जो है, ये सब इकट्ठे मिलकर प्रयास करेंगे, एक ही दिशा में करेंगे। हर कोई अपने आप 1-1, 2-2 खेल को पकड़ेगा और उसमें पूरी ताकत लगाएगा तो हम उस खेल में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। इस खेल महाकुंभ में देश भर के कई खिलाड़ी विभिन्न पारंपरिक खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। नीलांजन, भारतीय पारंपरिक खेल कबड्डी की बात करें या फिर मल्लखंब की बात करें, खो खो की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ पहचान बना रहे हैं। पिछले दिनों खो खो का विश्व कप भी भारत में आयोजित किया गया था, भारत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और सरकार का प्रयास यही है कि ये खेल विश्व स्तर पर खेले जाएं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आप जो गेम्स हम खेलते हैं, ओलंपिक्स में खेलते, इंटरनेशनल स्पोर्ट है, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं देश में हुआ है। हम लोग का देश में कि हमारा कोई खेल आगे आता है तो लोग कहते हैं अरे ये खेल तो गांव की खेल है, ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आप खेलोगे। भाई साहब, क्यों नहीं खेलोगे? आप सिपक टकरो देखिए, एशियन गेम्स एक मेडल स्पोर्ट है, हमारा देश में खेला जाता है। तो हम लोग को ये जो प्रमोशन इन स्पोर्ट को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, बट ये बहुत अच्छे कदम है और ये चीज को मैं भयंकर रूप से सपोर्ट करता हूं। और बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में हैदराबाद एफसी ने मोहम्मडन एससी को 3-1 से हरा दिया है। हैदराबाद की ओर से मैच के 24वें मिनट में डिसूजा मिरांडा, राम हुलनचुंगा ने 45वें मिनट में और जोसेफ सनी ने 90वें मिनट में गोल किए, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की ओर से एकमात्र गोल माकन छोटे ने 78वें मिनट में किया। कोलकाता में खेले जा रहे एक अन्य मैच में ईस्ट बंगाल और चेन्नईयन एफसी के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक चेन्नईयन एफसी हाफ टाइम तक 2-0 से आगे है। दिल्ली प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में तरुण संघा एफसी ने वाटिका एफसी को 4-3 से हराकर पूरे अंक अर्जित कर लिए हैं। टेनिस की बात करें तो चेन्नई ओपन टेनिस चैलेंजर टेनिस के पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी साकेत माइनेनी और रामकुमार रामानाथन को जापान के शिंतारो मोचिजुकी और कायोतो उसुगी की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा है। फाइनल में जापान की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम किया। नीलांजन, कहाँ कमी रह गई भारतीय जोड़ी से? बहुत संक्षिप्त में देखिए, थोड़ी सी और तालमेल। डबल्स एक ऐसे गेम है कि जहां पे तालमेल ज्यादा बननी चाहिए, जो जितना ज्यादा खेलेगा साथ इकट्ठा तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, अब जाते जाते यह बता दें कि एटीपी चैलेंजर्स टूर्नामेंट के लिए दिल्ली ओपन के आयोजकों ने आज पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में 3 डेविस कप खिलाड़ियों यानी शशि कुमार मुकुंद, रामकुमार रामानाथन और युवा करण सिंह के लिए वाइल्ड कार्ड प्रविष्टियों की घोषणा की। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। नीलांजन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।